वेलकम टू माय न्यू इतनी ब्लॉग। भीड़ दोस्तों, लगी है मंदिर पर। हो चुकी है प्यारी सी सुबह। सुबह सुबह निकले हैं टहलने। ग्राउंड में सुबह सुबह लोग खेल रहे हैं, कितने ज़्यादा बच्चे। देखो मंदिर है। ओम नमः शिवाय। सावन में सुबह सुबह भीड़ लग जाती। ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान की मूर्ति, कितनी बड़ी मूर्ति। इधर के पेड़ नहीं है ज़्यादा। इधर से ग्राउंड दिखा थे। हाँ इधर अशोक के नहीं लगे। हाँ इधर ही फूल के आए हैं। इधर पेड़ नहीं। हाँ इधर पेड़ मिलते कॉलोनी बनी है तो ये तो भाई कि अब तो ही बाग है, शरीफा बाग है ही। कितनी भीड़ है ग्राउंड में। कोई खेल रहा, कोई कुछ कर रहा है। अच्छा इनकी आवाज़ आ रही। हम कहीं इधर से आ रहे, वही हम देखे। योगा कराया हुआ ग्राउंड में बच्चे देखो कितने ज़्यादा अपन भविष्य बना रहे हैं खेल खेल के। तो दुर्गा वाला पुलिस हो आके बजे बनी, यही मतलब कोई बनी। इधर योगा कर रहे हैं। हाँ योगा आपका मंदिर है। कोई सिखाने आता कि अकेले कर रहे आप हैं? आपस में जब कर लेता हूँ हमारे तुम जाइए भाई शामिल है जैसे करें करता देख के बाबा राम के वाला है अपने आप जा सकते। योगा करते हैं। इधर खेल रहे हैं, इधर योगा है। सुबह सुबह टहल के आ गए हैं घर, तो थोड़ा आ गए हैं ऊपर भी देखने, क्योंकि पानी इस समय बरसता है तो जरा देर के लिए बंद होता है, फिर बूंदे पड़ने लगती हैं। तो वही अच्छा लग रहा था मौसम, हल्के हल्के फव्वारें पड़ रही थी, तो देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। तो थोड़ा ऊपर भी टहल रहे हैं। इस पंक्ति में बहुत गहरे जीवन दर्शन की बात कही गई है। फूंक मारने से दिया बुझ सकता है, अगरबत्ती नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कोई बुझा नहीं सकता, और जो जलता है वह खुद बुझ जाता है। यहाँ दिया और अगरबत्ती केवल वस्तुएं नहीं है, बल्कि इंसान के चरित्र, व्यक्तित्व और जीवन के तरीके के प्रतीक हैं। फूंक मारने से दिया बुझ सकता है। दिया जलता है और उसकी लौ को हवा या फूंक आसानी से बुझा सकती है। इसका अर्थ है कि कुछ लोग या चीजें बाहर से मजबूत दिखाई देती हैं, लेकिन उनका अस्तित्व परिस्थितियों पर बहुत निर्भर होता है। इंसान के जीवन में भी ऐसा होता है। यदि किसी व्यक्ति की ताकत केवल दिखावे, अहंकार या दूसरों की प्रशंसा पर टिकी है, तो थोड़ी सी आलोचना, असफलता या विरोध उसे अंदर से कमजोर कर सकता है। अगरबत्ती नहीं। अगरबत्ती की विशेषता यह है कि वह जलते हुए भी अपनी खुशबू चारों ओर फैलाती है। उसे बुझाने की कोशिश करने पर भी उसकी महक तुरंत समाप्त नहीं होती। यहाँ अगरबत्ती उस इंसान का प्रतीक है जिसका अच्छा व्यवहार, संस्कार और व्यक्तित्व उसके आसपास के लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुका है।
किसी अच्छे इंसान को बदनाम करने की कोशिश की जा सकती है, उसके बारे में गलत बातें कही जा सकती हैं, लेकिन उसके अच्छे कर्मों और व्यवहार की याद लोगों के मन में बनी रह सकती है। जो महकता है उसे कोई बुझा नहीं सकता। यह इस पूरे कथन की सबसे महत्वपूर्ण बात है। महक महक यहाँ अच्छाई, प्रेम, संस्कार, ईमानदारी और अच्छे कर्मों का प्रतीक है। अगर किसी व्यक्ति ने लोगों के साथ सच्चाई और सम्मान से व्यवहार किया है, जरूरत के समय उनका साथ दिया है और अपने कर्मों से अच्छी पहचान बनाई है, तो कोई दूसरा व्यक्ति उसके बारे में कुछ भी कहे उसकी अच्छाई पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकता। जैसे फूल की खुशबू दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है, वैसे ही अच्छे इंसान की अच्छाई हमेशा उसके व्यवहार और कर्मों से महसूस होती है। जो जलता है वह खुद बुझ जाता है। यहाँ जलना दो अर्थों में समझा जा सकता है। एक अर्थ है अहंकार और दिखावे में जलना। ऐसे लोग दूसरों को नीचे दिखाने, ईर्ष्या करने और खुद को श्रेष्ठ साबित करने में अपनी ऊर्जा खर्च करते रहते हैं। समय के साथ उनका प्रभाव स्वयं कम हो जाता है। दूसरा अर्थ है दिया का जलना। दिया दूसरों को रोशनी देता है, लेकिन उसकी लौ एक समय के बाद समाप्त हो जाती है, यानी केवल बाहरी चमक हमेशा कायम नहीं रहती। दूसरों को बुझाने से बेहतर है खुद महकना। यह कथन हमें एक महत्वपूर्ण सीख देता है कि जीवन में दूसरों को गिराने की कोशिश करने के बजाय हमें अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाना चाहिए। फिर आ गए हैं नीचे, तो चढ़ा दी हमने चाय। चाय हमारी बन रही है, तो चाय को धीमे कर देते हैं। धीमे धीमे खौलते हैं तो बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी बनती है चाय। किसी की सफलता से ईर्ष्या करने के बजाय अपनी मेहनत बढ़ाएं। किसी की प्रतिष्ठा खराब करने के बजाय अपना चरित्र अच्छा बनाएं। किसी को नीचा दिखाने के बजाय अपने कर्मों को ऊंचा रखें। अब यहाँ पे भरने लगे हैं पानी, क्योंकि पानी सुबह सुबह हमारे यहाँ आ जाता है, तो साथ में पानी भी भर लेते हैं। क्योंकि छुट्टी का दिन होता है तो कभी कभी दोपहर में पानी नहीं आता है सही, और सुबह से जल्दी ज़्यादा आता है पानी। क्योंकि दूसरों की रोशनी बुझाने से आपकी रोशनी बड़ी नहीं होती, लेकिन अपनी अच्छाई बढ़ाने से आपका व्यक्तित्व जरूर चमकता है। यहाँ पर सब्जी की तैयारी कर रहे हैं और लहसुन प्याज मिर्ची को काट के रख लिया सब्जी छोंकने के लिए। आज सब्जी में बनाया था आलू टमाटर की सब्जी। और यहाँ पे चाय बन गई थी तो थोड़े से पापड़ भी तल रहे हैं, क्योंकि गर्मा गर्म चाय हो साथ में नाश्ता हो तो पापड़ अच्छे लगते हैं खाने में। लोगों की बातें आपकी असली पहचान तय नहीं करती। जीवन में कभी कभी लोग हमारे बारे में गलत बातें कह सकते हैं, हमारी अच्छाई को कमजोरी समझ सकते हैं या हमारी चुप्पी का गलत फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे सब्जी हम छौंक रहे हैं, तो इसमें पहले सरसों का तेल डाल दिए। तेल गर्म हो गया, हल्का सा जीरा डाल दिए थे। उसके बाद फिर लहसुन प्याज वही कटा था उसको डाल दिए, फिर आलू डाल दिए थे और टमाटर को थोड़ा घिस के डाल देते हैं। तो सब्जी को थोड़ी देर चलाते हैं, उसको मतलब फ्राई की तरह कर देते हैं। उसके बाद पानी डाल देते हैं, जितनी ग्रेवी हमें चाहिए उतना पानी डाल देते हैं, क्योंकि रसेदार सब्जी हमारे वहाँ सबको पसंद आती है। खासकर छुट्टी का दिन होता है तब तो ज़रूर रसेदार। और उसमें नमक भी स्वाद अनुसार डाल दिया। लेकिन यदि हमारा आचरण
साफ है तो हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। समय और कर्म अक्सर वह जवाब देते हैं जो शब्द नहीं दे सकते। इस कथन का गहरा संदेश यह पंक्ति हमें बताती है कि बाहरी ताकत से ज़्यादा महत्वपूर्ण आंतरिक प्रभाव होता है। अब यहाँ पे सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई, तो उसमें डाल दी है धनिया पत्ती। यहाँ सामने आंगन में थोड़ा पानी भर जाता है तो निकलने बैठने में परेशानी होती है, तो उसको भी झाड़ू से साफ कर देते हैं। अब आ गए हैं कमरे की साइड, पोछा लगाने लगे हैं। तखत को थोड़ा सा पोंछ देते हैं गीले कपड़े से, उसके बाद कमरे को भी पोंछ देते हैं, फिर उधर किचन में भी लगा लेते हैं पोछा। यहाँ पहले गैस को हमने साफ कर दिया और पत्थर को भी थोड़ा पोंछ दिया है। उसके बाद नीचे फर्श पे भी पोछा लगा लेते हैं। दिया अपनी लौ से रोशनी देता है, लेकिन अगरबत्ती अपनी खुशबू से वातावरण बदल देती है। इसी तरह इंसान की असली पहचान केवल उसकी उपलब्धियों से नहीं बल्कि इस बात से होती है कि उसके होने से दूसरों के जीवन में क्या अच्छा आया है। इसलिए ऐसा जीवन जीना चाहिए हमारे जाने के बाद भी हमारे अच्छे व्यवहार, अच्छे कर्म और अच्छी यादें लोगों के मन में बनी रहें। अब आ गए यहाँ पे कपड़े धुलने, क्योंकि सुबह सुबह रहता है तो अपना काम कपड़े भी धुल लेते हैं, तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है और जल्दी हो जाता है। निष्कर्ष, दिया बुझ सकता है लेकिन सच्ची अच्छाई की महक आसानी से नहीं बुझती। इसलिए जीवन में किसी को हराने, गिराने या उसकी रोशनी बुझाने की कोशिश करने के बजाय अपने चरित्र और अपने कर्मों को इतना अच्छा बनाइए कि आपकी अच्छाई स्वयं आपकी पहचान बन जाए। अब यहाँ पे सारा काम हो गया था, तो ये इस जगह को भी अच्छे से धुल देते हैं। लोग आपकी आवाज़ भूल सकते हैं, आपकी बातें भूल सकते हैं, लेकिन आपने उन्हें कैसा महसूस कराया उसकी महक लंबे समय तक उनके दिल में रह सकती है। और अब हमारा सारा काम हो गया था, तो हम चाय नाश्ता कर रहे हैं। हस्बैंड जी से खाना खाने के लिए बोले, तो वो बोले कहीं जा रहे हैं, वापस आएंगे तब खाना खाएंगे। तो जब आए थे तब उनको खाना दिया था और अब यहाँ पे रोटी सेकने लगे।
अब यहाँ पे बर्तन भी खाली कर लिए थे तो बर्तन भी धुल रहे हैं, क्योंकि इस समय हमारे वहाँ दिन में हमारा आंगन खुला रहता है तो वहीं पर बर्तन धुलते हैं। तो जैसे बूंदाबांदी पूरा दिन होता रहता, पानी बरसता है, तो फिर मतलब जब बूंदें कम होती हैं पानी बरसना, उसी समय हम काम कर लेते हैं। अब यह है शाम का टाइम, फिर आ गए हैं ऊपर थोड़ा टहलने, और नीचे का काम हमारा हो जाता है। नीचे खाना बना के हम रख देते हैं, तभी आते हैं ऊपर टहलने। 2 दिन से हमारे वहाँ बहुत बारिश हो रही है। दिन में इतना बारिश हुई झमाझम वाली, और जहाँ देखो तहाँ पानी ही पानी भरा रहता है। दिन रात बारिश हो ही रही थी, रात में भी बहुत हुई थी झमाझम, और दिन में भी हुई थी। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए, और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।